हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ जमींदार की बेटी। राम सिंह की बेटी दीपा और जमींदार विक्रम सिंह की बेटी शीला दोनों बचपन की सहेलियाँ हैं। दोनों गांव में साथ साथ खेलती थी, एक साथ स्कूल जाती थी और रोज पहाड़ी के पीछे वाले मैदान में मिला करती थी। दीपा और शीला ने इसी वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। वे कस्बे के एक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। वह अपना सुख दुख एक दूसरे से साझा करती थी। दीपा के पिता राम सिंह जमींदार विक्रम सिंह के यहाँ काम करते थे, लेकिन शीला को इस बात का जरा भी गुमान नहीं था। वह दीपा को अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती थी। दोनों सहेलियां जब काम से फ्री हो जाती तो पहाड़ी के पीछे बने झरने के पास बैठकर बातें करती। आज शीला जल्दी आ गई थी तो वह झरने के पास बैठकर दीपा का इंतज़ार कर रही थी। जब दीपा आई तो शीला ने कहा, अरे तू कितनी देर से आई, मैं तो तेरा इंतज़ार करके थक गई। तू कुछ समझती ही नहीं है। अरे शीला, मैं इतनी जल्दी कैसे आ सकती हूँ? शहर से मेरे भैया किशन आए हैं और घर में इस समय काम भी बहुत ज़्यादा है। मैं अकेली जान इतना काम कैसे करूँ? मुझे ना अपना काम ना दिखाया कर। तू काम करके 5 बजे तक आ जाया कर। जब तू मुझसे बात करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शीला ने कहा। अच्छा ओके, मैं आ जाया करूँगी। और दोनों बैठकर बातें करने लगती हैं। बातें करते करते उन्हें अंधेरा हो जाता है। तभी दीपा का भाई किशन दीपा को आवाज़ देता हुआ वहां आ जाता है। किशन दीपा को कहता है, चल तुझे काका बुला रहे हैं। दीपा शीला से विदा लेकर किशन के साथ चल देती है। किशन की नज़र जब शीला पर पड़ती है तो वैसे देखता ही रह जाता है। शीला किशन को देखकर अपनी नज़रें झुका लेती है। चलो, यह कहकर दीपा किशन के साथ चल देती है। किशन दीपा से पूछना चाहता है पर वह अपनी छोटी बहन से कुछ नहीं पूछता है और उसके साथ घर की तरफ चल देता है। एक दिन जंगल में शीला और दीपा को एक बहुत सुंदर गीत सुनाई देता है। वह गाना सुनकर उधर ही बढ़ती चली जाती हैं। दीपा कहती है, यह तो भैया किशन की आवाज़ है। अच्छा, इसका मतलब यह जंगल में गाना गाते हैं। मैं आज ही इनकी शिकायत बाबा से कर दूंगी। बाबा ने इन्हें गाना गाने से मना किया है पर यह मानते ही नहीं है। शीला कहती है, तुम अपने भैया की शिकायत बाबा से मत करना। तुम अपने भैया से कहो कि वह मुझे गाना सिखा दें। ना बाबा ना, भैया बहुत खतरनाक हैं, वह मुझे डांटेंगी। यह कहकर वह शीला को अपने साथ खींच ले जाती है। शीला को किशन की आवाज़ बहुत सुरीली और मदहोश करने वाली लगती है। वह अपने घर चली जाती है पर घर आकर उसे नींद ही नहीं आती है। वह किशन के बारे में ही सोचती रहती है। अगले दिन वह अकेले ही जंगल में जाती है और किशन का गाना सुनने लगती है। धीरे धीरे किशन के पास बढ़ती चली जाती है। किशन उसे अपने पास खड़ा देखकर चौंक कर उठ जाता है। शीला कहती है, मैं कोई भूत थोड़ी ही हूँ जो तुम मुझे देखकर डर गए। तुम्हारा गाना बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं इधर चली आई। मैं गांव में ही तो रहती हूँ, तुम्हारे घर के पीछे। अच्छा, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी गांव में देखा ही नहीं। तो अब देख लो। इस तरीके से उनकी बातों का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। शीला सोचती है, इससे मैंने झूठ बोला है। मैं अगले दिन किशन से मिलने नहीं जाऊंगी। लेकिन शाम होते ही उसका मन किशन से मिलने के लिए छटपटाने लगता है। उसके कदम खुद ब खुद जंगल की तरफ मुड़ जाते हैं। वहाँ किशन पहले से ही शीला का इंतज़ार कर रहा होता है। शीला उसको बताती है वह कस्बे के इंटर कॉलेज में इस साल 11वीं की परीक्षा देगी। किशन शीला को बताता है कि वह पढ़ाई पूरी कर चुका है। वह कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं भी दे चुका है। उसने अभी अभी बैंक का पेपर निकाला है और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। भगवान ने चाहा तो उसको 1-2 महीने में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। शीला यह सुनकर बहुत प्रसन्न होती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और शीला और किशन छुप छुप कर जंगल में मिलते रहते हैं। शीला अपनी और किशन की बात कभी भी दीपा को नहीं बताती है। कभी कभी दीपा उसका पहाड़ी के पीछे इंतज़ार करती है पर शीला कभी कभी ही आती है। वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती है। इस तरह 2-3 महीने निकल जाते हैं और शीला और किशन का प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक दिन किशन शीला से कहता है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अपने पिता का नाम बताओ ताकि मैं अपने बाबा को तुम्हारे पिता से मिलने भेज सकूं।
शीला सन्न रह जाती है और सोचती है यदि वह सच बोलेगी तो किशन नाराज हो जाएगा, अगर झूठ बोलेगी तो गांव में किसका नाम लेगी। वह बहुत डर जाती है और कहती है मैं तुम्हें अपने घर का पता कल बताऊंगी। वह वहां से अपने घर की तरफ निकल जाती है। शीला दौड़ती हुई दीपा के पास जाती है और दीपा को सारी बात बता देती है और दीपा कहती है हे भगवान, ये तूने क्या किया, अब क्या होगा। तू जा अपने घर वापस चली जा, भैया को मैं संभाल लूँगी। शीला अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन किशन जंगल में उसका इंतज़ार करता है। वह जंगल में नहीं आती है तो किशन बेचैन होने लगता है। वह परेशान हो जाता है और चाहता है कि किसी तरह शीला उसे मिल जाए, उससे बात कर ले। शीला उसे अपने घर का पता भी तो नहीं बताकर गई थी। वह इतने बड़े गांव में उसे कैसे ढूंढ सकता था। वह दीपा से पूछना चाहता था पर अपनी छोटी बहन से कुछ पूछ नहीं पाता है। इधर गांव में दीपा की सहेली तारा की शादी होने वाली है। दीपा शादी की तैयारियों में व्यस्त है। आज दीपा और शीला पहाड़ी के पास बने मैदान में मिलती हैं। शीला दीपा से पूछती है तुम्हारे भाई किशन का क्या हाल है। दीपा कहती है भैया ठीक हैं, पर तुम्हें लगातार ढूंढ रहे हैं। मैं उनकी परेशानी जानती हूँ, लेकिन मैंने तब भी इस बारे में उनसे कोई बात नहीं की। किशन भैया हर रोज़ जंगल में जाकर उसी जगह तुम्हें ढूंढते हैं। शीला कहती है हाल तो मेरा भी ख़राब है, पर मैं उन्हें कुछ बता नहीं सकती हूँ, पर तुम अपने भैया का ध्यान रखना। फिर दोनों सहेलियाँ अगली बार मिलने का वादा करके वहाँ से अपने अपने घर चली जाती हैं। आज दीपा की सहेली तारा की शादी है। किशन को अभी भी शीला के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। वह दीपा से बात करना चाहता है पर दीपा तो अपनी सहेली तारा की शादी में व्यस्त है। किशन सोचता है हो सकता है शीला तारा की शादी में आए, तो वह पागलों की तरह शीला का इंतज़ार करता है। दीपा सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रहती है। तारा की शादी हो जाती है, पूरा गांव शादी में आता है, पर शीला का कुछ पता नहीं चलता है। शाम को किशन दीपा से शीला के बारे में पूछता है। दीपा कहती है मुझे पता नहीं है। किशन कहता है वह तुम्हारी सहेली है और तुम्हें पता नहीं है, तो दीपा इनकार में गर्दन हिला देती है। सावन का महीना है, रिमझिम बारिश हो रही है। बारिश में भीगकर राम सिंह की तबीयत खराब हो जाती है। राम सिंह जमींदार विक्रम सिंह के यहाँ काम करते हैं। जब 2-3 दिन दवा खाने के बाद भी बुखार नहीं उतरता है तो किशन राम सिंह को काम पर जाने से मना कर देता है। राम सिंह कहता है मैंने 20 साल से बिना नागा किए काम किया है, जमींदार साहब क्या सोचेंगे। फिर मुझे दीपा की शादी के लिए रुपया भी तो जमा करना है। किशन कहता है अगर बहुत जरूरी है तो तुम्हारी जगह पर मैं काम के लिए चला जाता हूँ। तुम हवेली में क्या काम करती हो। राम सिंह ने कहा मैं जमींदार साहब के जानवरों की देखभाल करता हूँ। किशन कहता है जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे तब तक मैं काम पर जाऊँगा और आप घर पर आराम करोगे। राम सिंह कहता है बेटा तुम पढ़े लिखे हो, तुम कैसे काम करोगे। किशन कहता है बाबा 2-4 दिन की ही तो बात है, फिर तुम ठीक हो जाओगे और तुम काम करने लग जाना। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं आपका काम करना बंद करवा दूंगा। राम सिंह कहते हैं अच्छा बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, अब तुम बड़े हो गए हो, मेरी तो सुनोगे नहीं। अगले दिन सुबह ही किशन जमींदार विक्रम सिंह के यहाँ काम करने पहुँच जाता है। किशन को देखकर विक्रम सिंह उसे पहचान नहीं पाते हैं। किशन बताता है वह राम सिंह का भतीजा है। राम सिंह की तबीयत खराब है इसलिए वह उनके बदले काम पर आया है। जमींदार साहब कहते हैं अब तक तो तुम्हें गांव में कभी देखा ही नहीं। किशन बताता है उसके माँ बाप बचपन में ही नहीं रहे थे, उसके चाचा राम सिंह ने ही उसे पाला है। उन्होंने उसे शहर में पढ़ाया लिखाया, वह ज़्यादातर शहर में ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही गांव में आया है। अब जल्दी उसकी नौकरी लगने वाली है। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा वह अपने चाचा राम सिंह को और बहन दीपा को लेकर शहर चला जाएगा, वहीं दीपा की शादी कर देगा। जमींदार किशन की बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं जाओ काम करो। वह अपने काम में लग जाता है, गाय भैंसों को नहलाता है, उन्हें चारा खिलाता है। काम करते करते उसे दोपहर हो जाती है और वह हवेली के अंदर पानी पीने जाता है। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचता है उसकी नज़र शीला पर पड़ जाती है। तो दोस्तों शीला किशन को देखकर क्या कहेगी, जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा।
धन्यवाद।